इस YouTube चैनल में पुनः आप सबों का हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ाई किया था इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स। मतलब है कि साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर यदि इनफाइनाइट है तो उस परिस्थिति में इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज 2 एंड ओनली 2 जनरेटर्स। 2 जनरेटर होगा या 2 ही होगा। आज हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ करके हम लोग देखेंगे फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का नंबर ऑफ जनरेटर्स कितना होगा। ये देखा जाए, प्रश्न है नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। ऑर्डर एन का फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है इज फाई एन। इसका जनरेटर होगा फाई एन। Where phi n is the Euler's function. Number of generators of a finite cyclic group of order n is phi n, where phi n is the Euler's function. Phi n Euler's function है और किसी भी साइक्लिक ग्रुप में जिसका ऑर्डर n है उस ऑर्डर n का जनरेटर phi n होगा। अब हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे आइलर्स फाई फंक्शन क्या है। आइलर्स फाई फंक्शन, अब इसको देखा जाए। बहुत इजी चीज है। मान लिया जाए let n be a पॉजिटिव इंटीजर। छोटी से छोटी बात का भी हम आपको नोट्स उपलब्ध करा दें ताकि पुस्तक की ज़रूरत ही आपको जो है नहीं पड़े। तो इस आधार पर जो है ये किया जा रहा है। let n be a पॉजिटिव इंटीजर, the number of integers, the number of positive integers which is less than n and co-prime to n is called Euler's phi function। ठीक है, आइलर्स फाई फंक्शन क्या है? n कोई पॉजिटिव इंटीजर है और ऐसा पॉजिटिव इंटीजर्स का जो है नंबर हम निकालेंगे। द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जो n से छोटा हो और n से को प्राइम हो उसको आइलर्स फंक्शन कहते हैं। आइलर्स फंक्शन में क्या हुआ कि n से छोटा होगा और n का को प्राइम होगा। अब आइए फाई 2 कितना होगा? 1 एंड 2। 1 को प्राइम है 2 का, 2 भी 1 एंड 1 होगा, 2 तो इसके बराबर हो जाएगा। फाई 3 इसका को प्राइम क्या क्या होगा? 1 2 3। अब इसमें देखिए ये नहीं होगा, ये 3 के इसके बराबर होगा, इसका हो जाएगा ये। फाई 8 क्या क्या होगा? 1 2 नहीं होगा, 2 को प्राइम नहीं है 8 का, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। इस पर विस्तार से हम लोग इसलिए नहीं जा रहे हैं कोई प्राइम का,
कि स्कूल लेवल का ये है प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, को प्राइम टू 8, मतलब 8 के साथ उसका जीसीडी, 8 के साथ जिसका जीसीडी 1 होगा, 8 के साथ जिसका जीसीडी 1 होगा, इसका 1 होगा, 8 3 का जीसीडी 1 होगा, 8 5 का जीसीडी 1 होगा, 8 7 का जीसीडी 1 होगा। जीसीडी मतलब क्या हो गया? जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसको जीसीडी कह लीजिए, इसको एचसीएफ भी हम लोग कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो संख्या के बीच में जो कॉमन फैक्टर होगा, वो कॉमन फैक्टर यदि 1 होगा तो दोनों जो है को प्राइम होगा। प्राइम नंबर से क्या हुआ? प्राइम नंबर्स में वो नंबर जो है जो डिविजिबल 1 से होगा या उस नंबर से होगा, जैसे 2 5 7 11, 11 का भागा किस में लगेगा? 1 से या 11 से, तो ये प्राइम नंबर्स हुआ। को प्राइम हुआ उसके साथ में ये, तो ये हुआ आइलर्स फंक्शन। एन यदि आइलर्स है ना, फाई एन का मतलब हुआ वो एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, और वो पॉजिटिव इंटीजर क्या है, उसमें यदि एक नंबर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हम लोग निकालेंगे और वैसा पॉजिटिव इंटीजर्स जो n से छोटा होगा और n के को प्राइम होगा तो उसे हम लोग आइलर्स फाई फंक्शन कहते हैं। अब आइए, वी assert that AM is a generator. AM is a generator of G। अब आइए आगे इसमें से, इसको ये हम नहीं करेंगे अभी, इसको तो हम लोग देखें आगे। आइए, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में नंबर ऑफ जनरेटर्स कितना होगा ये हम लोग जो है निकालने का प्रयास करेंगे। अब इसका प्रूफ देखिए, अभी तो हम लोग बता रहे थे आइलर्स फाई फंक्शन क्या है, प्रूफ क्या होगा? लेट जी इक्वल टू ए बी ए साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर एन जनरेटेड बाय ए। जी एक साइक्लिक ग्रुप है, ऑर्डर एन है साइक्लिक ग्रुप का, और उसका जनरेटर ये है। क्लियर, एकदम क्लियर, इसको सीधा सीधी हम लोग मान लिए हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ जी बराबर एन है। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप हम लोग बार बार पढ़े हैं, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप इज एन। अब ग्रुप का ऑर्डर एन है, साइक्लिक ग्रुप है, तो ए का भी ऑर्डर एन होगा, मतलब हुआ ए पावर एन इक्वल टू जी। एन क्या है यहाँ? लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अगर एक एलिमेंट है किसी ग्रुप में और कोई लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n है और उसका पावर n यदि e होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो a को हम लोग क्या कहते हैं? n को क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ a। और फिर हम लोगों ने पढ़ा है इन एनी साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर्स। बार बार याद दिला करके छोटी से छोटी बात को लेकर के हम लोग बेहतर ढंग से समझने और समझाने का प्रयास जो है कर रहे हैं। अब आइए, ये हुआ वी एसर्ट दैट, हम लोग बलपूर्वक जो है इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ए एम इज ए जनरेटर ऑफ जी इफ, आई डबल एफ, इफ मतलब इफ एंड ओनली इफ
M and N are relatively prime। दो नंबर M और N यदि रिलेटिवली प्राइम है, रिलेटिवली प्राइम्स कर सकते हैं या को प्राइम कर सकते हैं, या दोनों का जीसीडी M और N दोनों का जीसीडी 1 होगा, कॉमन डिवाइजर फैक्टर 1 होगा या HCF 1 होगा। अब यहां देखिए बड़ी मजेदार बात है, वी assert that AM is a generator of G if M and N are relatively prime। इफ माने डबल इफ, हम लोग इस पर जो है चर्चा किए हैं। इफ इसको क्या कहते हैं, इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब हुआ इफ एंड ओनली इफ, या इसको फिर हम लोग कहते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस। जो आप मान लीजिए इफ क्या है, इफ एंड वी एसेट दैट AM इज ए जनरेटर ऑफ G इफ, मतलब इफ एंड ओनली इफ M एंड N आर रिलेटिवली प्राइम। मतलब हुआ AM यदि उसका जनरेटर है उस ग्रुप का, तो M एंड N का कॉमन डिवाइजर्स 1 होगा। ये पहला पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट इसका होगा, यदि M एंड M का GCD 1 होगा, मतलब M N का कॉमन डिवाइजर N होगा, M और N का रिलेटिवली प्राइम यदि 1 होगा, प्राइम होगा, कॉमन डिवाइजर होगा M N से, M N से रिलेटिवली प्राइम होगा, या HCF 1 होगा या GCD 1 होगा, तो उस परिस्थिति में AM जो है उसका जनरेटर होगा। और AM यदि उसका जनरेटर होगा मान लिया जाए, तो M का जो वैल्यू निकलेगा, ये कॉमन N लेकर के, कॉमन डिवाइजर GCD लेकर के प्राइम के अंतर्गत, वो वैल्यू में नंबर ऑफ जनरेटर्स भी निकलेगा। माने ये यदि हम लोग सिद्ध कर सकते हैं तो ये थ्योरम जो है ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाएगा। फाई n नंबर ऑफ जनरेटर्स इज ए फाई n। अब इसको आइए कैसे जो है इसको समझा जा रहा है सब। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल दे करके जो है पहले समझेंगे। फॉर इंस्टेंस मन एग्जाम्पल, अब है क्या, लेट n इक्वल टू 8, फाई n, तो क्या होगा, फाई n क्या होगा, फाई n इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स which are less than 8 and prime to फाई n का जैसे हम लोग निकाले, मतलब है कि फाई 8, तो फाई 8 कैसे निकालेंगे, ये नंबर होगा जो नंबर 8 से छोटा होगा और 8 के को प्राइम होगा। को प्राइम मतलब 8 के साथ जब उसका जीसीडी निकालेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर तो 1 होगा। आइए 1 8 का को प्राइम है, 3 भी 8 का को प्राइम है, 5 भी 8 का को प्राइम है, 7 भी 8 का को प्राइम है। ये निकल गया ये। अब मान लीजिए ये जो है निकल गया 1 3 5 7। अब आइए नंबर ऑफ n का, इसका नंबर कितना हुआ, 4 निकला, 1 3 5 7, ये 4 हो गया। मतलब हुआ कि इसमें 4 जनरेटर होगा। लेट ए बी ए
जनरेटर ऑफ जी का जनरेटर ए होगा, देन अदर जनरेटर क्या हो जाएगा, अदर जनरेटर विल बी A1 A3 A5 A7, ये 4 जनरेटर होगा उसका, ये 3। ठीक ना, ये 4 जनरेटर होगा। n का मान यदि n होगा, फाई n यदि आइलस फंक्शन में फाई n यदि निकालेंगे 1357, तो उसमें उसका जो जनरेटर होगा तो उसका जो है ये होगा, माने जी ग्रुप का आर्डर यदि है 8, ग्रुप का आर्डर यदि साइक्लिक ग्रुप का आर्डर यदि हो गया 8, उस परिस्थिति में 1 3 5 7 ये 4 होगा। जनरेटर यदि A है उस परिस्थिति में A1 A3 A5 A7, ये जो है जनरेटर होगा। आगे क्या होगा, 4 के 4 ही जनरेटर होगा उसका, नो अदर जनरेटर ए कैन जनरेट जी को, इस 4 के अलावा दूसरा कोई भी जनरेटर जनरेट्स नहीं करेगा, कोई भी नहीं, इसका 4 होगा। यही हुआ थ्योरम का एग्जाम्पल। अब आगे आइए, हमको सिद्ध क्या करना है, इसको देखिए। लेट अस सपोज दैट GAM BA generator, let us suppose that AMBA generator of G of cyclic group G, AM 1 to the power m उस साइक्लिक ग्रुप G का जनरेटर है। अब हम लोग जो है पहले क्या देख चुके हैं, A को जनरेटर मान चुके हैं, ये हम लोग पहले माने हैं, और ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू N हम लोग जो है ये जो है हुआ है, सब ये पहले माने हैं। अब हम लोग यहाँ क्या है, AM बी ए जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप G, इस परिस्थिति में जो है क्या होगा कि अब आइए, देन क्या दिखाएंगे, वी हैव टू शो दैट, हम लोग जो दिखाने जा रहे हैं, वी हैव टू शो दैट M एंड N माने GCD M is relatively prime to N, ये दिखाएंगे, या फिर हम लोग ये इसका माने हुआ GCD ऑफ MN इक्वल टू 1। Let us suppose AM be a generator of cyclic group G, then we have to show that M is relatively prime to N और GCD MN बराबर इतना। अब आप जो है आगे आइए, हम लोग क्रमशः इसको जो है चलते चलेंगे। 2 पार्ट, ये थ्योरम, दिस थ्योरम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। पहला पार्ट हम लोग क्या दिखाएंगे, पार्ट 1, इफ AM is a generator of a cyclic group G, then we have to show that GCD of Mn equal to 1। और सेकेंड पार्ट हम लोग दिखाएंगे, इफ द GCD of Mn equal to 1 then AM is the generator of the cyclic group G। अब आइए पार्ट 1 में, AM जनरेटर है,
साइक्लिक ग्रुप G का। अब आइए, लेट A बिलोंग्स टू G। A G का एक एलिमेंट है। अब है कि इम्प्लाइज दैट A बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, AM का पावर P। चूंकि A ग्रुप का एक एलिमेंट है और AM ग्रुप का जनरेटर है, तो A भी क्या होगा, M के कुछ पावर में होगा, फॉर सम P बिलोंग्स टू P, है ना, एक इंटीजर होगा। इंप्लाइज दैट, अब देखिए A बिलोंग इक्वल टू AM का पावर P, इंप्लाइज दैट A इक्वल टू M का पावर MP, implies that A equal to AMP minus 1 equal to E। आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ दोनों तरफ A माइनस 1 से गुना कर देंगे, यहाँ A इक्वल टू 0 हो जाएगा, वहाँ MP माइनस 1 हो जाएगा, A MP माइनस 1। इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू MP माइनस 1। अब आइए, अब यहां हो गया एक AN इक्वल टू E, ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू N, और दूसरा हम लोग मान लिए यहां ऑर्डर ऑफ AM, AMP माइनस 1 इक्वल टू E। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों में से AN यहां लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, MP और दोनों का जो है आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ। इसका साफ मतलब है कि ऑर्डर ऑफ A इज डिवाइजर्स बाय MP माइनस 1, ये डिवाइड होगा इसमें। मतलब हुआ ऑर्डर ऑफ AN डिवाइड्स MP माइनस 1, ये हुआ। अब आप आइए, इस परिस्थिति में क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट्स एन इंटीजर Q, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर Q such that MP minus 1 इक्वल टू NQ। जैसे यहां है MP माइनस 1 इक्वल टू NQ, इंप्लाइज दैट MP माइनस NQ इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया M and N आर कोप्राइम्स हो गया, माने GCD ऑफ M N इक्वल टू 1। जैसे हम लोग इसको देखे हैं, GCD ऑफ AB बराबर D यदि है, then there exists an elements x y, integers x y such that ax plus by इक्वल टू D। ये चूंकि होता है, ये तभी हो सकता है, तो फर्स्ट पार्ट इस प्रकार से जो है प्रूव हो गया। M and N आर कोप्राइम्स या M1 का GCD 1 हुआ, ये फर्स्ट पार्ट हम लोग जो है सिद्ध कर लिए। अब सेकेंड पार्ट क्या है, एकदम सिंपल, इसका उल्टा, कन्वर्सली क्या है, विपरीत। ये आइए, कन्वर्सली इसका उल्टा क्या करेंगे कि M एंड GCD
ऑफ एम एन इक्वल टू 1, या एम एंड एन आर कोप्राइम्स। कोप्राइम्स मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होगा। एम और एन का दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होगा या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होगा। मतलब है कि एम एंड आर है इतना, देन वी हैव टू शो दैट AM is a generator of the cyclic group कंप्लीट नोट्स हम आपको दे रहे हैं ताकि कोई पुस्तक देखने की जरूरत नहीं पड़े, इसको उतार करके सीधे सीधे फुल नोट्स जिसको कहते हैं। दूसरा पार्ट GCD MN का 1 है तो हम लोग दिखाएंगे AM ये जनरेटर ऑफ जी। सिंस GCD MN का 1, इस परिस्थिति में क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट, इस प्रकार हम लोग सिंबॉलिक रूप से लिख सकते हैं। देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर्स x and y such that mx जोड़ ny इक्वल टू 1। mn का GCD 1 है, उस परिस्थिति में इस पे कॉमन माने इंटीजर्स एक्स वाई होगा, एम एक्स जोड़ एन वाई इक्वल टू 1। इसको हम लोग लगातार करते जा रहे हैं और बार बार इस चीज़ को, एक ही चीज़ को हम लोग रिपीट करते जा रहे हैं ताकि आप सबों के दिमाग में अस्थिरता पूर्वक बैठ जाए और फिर वो कभी ना निकले। आइए, अब है क्या कि mx 1 इक्वल टू mx जोड़ ny, देयरफॉर a बराबर a का पावर mx जोड़ ny। सिंपल कैलकुलेशन है, हम लोग इसको करते चलेंगे। इंप्लाइज दैट a का पावर mx इंटू a का पावर ny इक्वल टू, आइए इसको इक्वल इंप्लाइज दैट, फिर इसको आगे बढ़िए। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का पावर mx इंटू a का पावर n का पावर y इक्वल टू a का पावर mx। a का पावर n क्या है, आइडेंटिटी e इंटू ई वाई बराबर a का पावर mx इंटू ई बराबर a का पावर mx। इस प्रकार से क्या निकल गया, एलिमेंट a इक्वल टू a का पावर mx बराबर a का पावर m का पावर x। ये कब संभव है, सिंपल कैलकुलेशन करके हम लोग निकाले। a क्या होगा, a का पावर m और उसका x। तो कोई एलिमेंट है और एलिमेंट का पावर अगर a के बराबर हो गया, एक एलिमेंट के बराबर हो गया, ये कब संभव है। साइक्लिक ग्रुप का डेफिनेशन याद करिए। अगर a साइक्लिक ग्रुप का एक एलिमेंट्स है तो शेष एलिमेंट्स क्या है कि a का इंटीग्रल पावर्स होगा। यहाँ भी a जो है एलिमेंट है और ये am इसका इंटीग्रल पावर हो गया x, जहाँ x एक इंटीजर है। देयरफॉर am क्या हो गया, ये जनरेटर ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर
एन। इस प्रकार का ये थ्योरम जो है सिद्ध हो गया। AM यदि जनरेटर है तो M एंड N, GCD ऑफ M एंड N आर 1, और GCD यदि M N का 1 है तो AM निश्चित रूप से उसका कन्वर्सली जो हम लोग तैयार किए उसका निश्चित रूप से एक जनरेटर होगा। इस प्रकार से नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इक्वल टू फाई n, वेयर फाई n इज आइलर्स फंक्शन। विस्तृत से इस थ्योरम का हम लोग जो है उदाहरण दे दे करके इसको समझाने का प्रयास किया गया है। आज के दिन इतना ही, अगली कक्षा में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।